भास्कराचार्य, जो प्राचीन भारत के सुप्रसिद्ध गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री थे। भास्कराचार्य द्वारा लिखित ग्रंथों का अनुवाद अनेक विदेशी भाषाओं में किया जा चुका है। भास्कराचार्य द्वारा लिखित ग्रंथों ने अनेक विदेशी विद्वानों को भी शोध का रास्ता दिखाया है। अब हम इनके जन्म और परिवार के बारे में जान लेते हैं। भास्कराचार्य का जन्म 1114 ईस्वी को विजयडविड नामक गांव में हुआ था, जो आधुनिक पाटन के समीप था। भास्कराचार्य के पिता का नाम महेश्वराचार्य था और वे भी गणित के एक महान विद्वान थे। पिता एक उच्च कोटि के गणितज्ञ थे, अतः उनके संपर्क में रहने के कारण भास्कराचार्य जी की अभिरुचि भी इस विषय के अध्ययन की ओर जागृत हुई। उन्हें गणित की शिक्षा का मुख्य रूप से अपने पिता से ही ज्ञान प्राप्त हुआ। धीरे धीरे गणित का ज्ञान प्राप्त करने की दिशा में उनकी अभिरुचि काफ़ी बढ़ती गई और इस विषय पर उन्होंने काफ़ी अधिक अध्ययन एवं शोध का कार्य किया। भास्कराचार्य के पुत्र लक्ष्मीधर भी गणित एवं खगोल शास्त्र के महान विद्वान हुए। फिर लक्ष्मीधर के पुत्र गंगदेव भी अपने समय के एक महान विद्वान माने जाते थे। इस प्रकार हम देखते हैं कि भास्कराचार्य के पिता महेश्वराचार्य से प्रारंभ होकर भास्कराचार्य के पोते गंगदेव तक उनकी 4 पीढ़ियों ने विज्ञान की सेवा में अपना बहुमूल्य योगदान दिया, परंतु जिनकी प्रसिद्धि भास्कराचार्य को मिली उतनी अन्य लोगों को नहीं मिल पाई। अब हम इनकी रचनाओं के बारे में जानते हैं। भास्कराचार्य की अवस्था मात्र 32 वर्ष की थी तो उन्होंने अपने प्रथम ग्रंथ की रचना की। उनकी इस कृति का नाम सिद्धांत शिरोमणि था। उन्होंने इस ग्रंथ की रचना 4 खंडों में की थी। इन 4 खंडों के नाम हैं पारीगणित, बीजगणित, गणिताध्याय और गोलाध्याय। पारीगणित नामक खंड में संख्या प्रणाली, शून्य, भिन्न, त्रैशिक और क्षेत्रमिति इत्यादि विषयों पर प्रकाश डाला गया है, जबकि बीजगणित नामक खंड में धनात्मक और ऋणात्मक राशियों की चर्चा की गई है और इसमें बताया गया है कि धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार की संख्याओं के वर्ग का मान धनात्मक ही होता है। अब इनके द्वितीय ग्रंथ के बारे में जानते हैं। भास्कराचार्य द्वारा एक अन्य प्रमुख ग्रंथ की रचना की गई है जिसका नाम है लीलावती। इस ग्रंथ का नामकरण उन्होंने अपनी लाडली पुत्री लीलावती के नाम पर किया था। इस ग्रंथ में गणित और खगोल विज्ञान संबंधी विषयों पर प्रकाश डाला गया था। सन 1163 ईस्वी में इन्होंने करण कुतूहल नामक ग्रंथ की रचना की। इस ग्रंथ में भी मुख्यतः खगोल विज्ञान संबंधी विषयों की चर्चा की गई है। इस ग्रंथ में बताया गया है कि जब चंद्रमा सूर्य को ढक लेता है तो सूर्य ग्रहण और जब पृथ्वी की छाया चंद्रमा को ढक लेती है तो चंद्र ग्रहण होता है। अब इनकी भाषा। भास्कराचार्य द्वारा लिखित ग्रंथों का अनुवाद अनेक विदेशी भाषाओं में किया जा चुका है। भास्कराचार्य द्वारा लिखित ग्रंथों ने अनेक विदेशी विद्वानों को भी शोध का रास्ता दिखाया है। कई शताब्दी के बाद केपलर और न्यूटन जैसे यूरोपीय वैज्ञानिकों ने जो सिद्धांत प्रस्तावित किए उन पर भास्कराचार्य द्वारा प्रस्तावित सिद्धांतों की स्पष्ट छाप मालूम पड़ती है। ऐसा लगता है कि जैसे अपने सिद्धांतों को प्रस्तुत करने के पहले उन्होंने अवश्य भास्कराचार्य के सिद्धांतों का अध्ययन किया होगा। इसी तरह से इन्हीं कामों की वजह से और इनकी इन्हीं शिक्षा की वजह से इनका इतना नाम जो हम लोग पढ़ते हैं या सुनते हैं। थैंक यू।